सीआरसी रिफंड पोर्टल पे 4 ही कंपनी अभी अलाउ है। सहारा क्रेडिट, सहारा यूनिवर्सल, हमारा इंडिया और स्टार। इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा क्यू शॉप के बहुत सारे केस मेरे पास आ रहे हैं। सहारा हाउसिंग बॉन्ड के भी बहुत सारे केस आ रहे हैं। इसी तरीके से सहारा के कोमोसेल और भी बहुत सारी ऐसी बिटकॉइन के नाम से चलती थी, ये सब बहुत सारी इसके पास कंपनियां थी, उन सभी के भी व्यक्ति आ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई संपर्क ऐसा मिल जाता है जिसका क्यू शॉप में अमाउंट जमा है या सहारा हाउसिंग बॉन्ड में जमा है। अब वो कहता है कि भाई साहब आपका तो पैसा आ गया सहारा का, और मेरे पास भी सहारा का कागज है, मेरा नहीं, मेरा क्यों नहीं आया। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ सफ़ी अहमद जी हैं और सहारा पोर्टल पे लगातार जो सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए जो क्लेम है उनका जो अप्लाई हो रहा है उसमें सिर्फ 4 कंपनियां शामिल हैं। जो पोर्टल पे जो भी भुगतान हो रहा है, वो जो पोर्टल के माध्यम से भुगतान की घोषणा की गई थी केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा, तो उसमें सिर्फ 4 कंपनियों को लिया गया था सहारा के। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा संख्या में निवेशक हैं, वो सहारा क्यू शॉप के हैं, सहारा फाइनेंशियल के हैं, या हाउसिंग के हैं, या कई और कंपनियां हैं जिनको मैं नहीं जानता। सफ़ी अहमद जी कार्यकर्ता हैं सहारा के और ये बेहतर बता सकते हैं। तो उन कंपनियों के जो निवेशक हैं सहारा क्यू शॉप के, कि वो लोग लगातार परेशान हैं क्योंकि उनके घर आके कोई कहता है कि हमारा तो पैसा मिल गया 10,000, आपका नहीं मिला। तो वो वहाँ एक गलतफहमी है और लोगों के अंदर है कि हमारा पैसा कब मिलेगा। तो सफ़ी अहमद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जो सहारा क्यू शॉप या और वो कंपनियां जो सहारा की तो हैं लेकिन वो पोर्टल पे लिस्टेड नहीं है, तो उनके लिए क्या करें लोग? सबसे पहले तो सर नवजागरण को पूरी टीम को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं सर सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि सीआरसी रिफंड पोर्टल पे 4 ही कंपनी अभी अलाउ है। सहारा क्रेडिट, सहारा यूनिवर्सल, हमारा इंडिया और स्टार। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में स्टार है नहीं, 3 है। दिल्ली से बाहर स्टार है, जैसे बंबई हुआ, इधर और भी बहुत जगह स्टेट है वहां पे स्टार चल रहा है। इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा क्यू शॉप के बहुत सारे केस मेरे पास आ रहे हैं। सहारा हाउसिंग बॉन्ड के भी बहुत सारे केस आ रहे हैं। इसी तरीके से सहारा के कोमोसेल और भी बहुत सारी ऐसी बिटकॉइन के नाम से चलती थी, ये सब बहुत सारी इसके पास कंपनियां थी, उन सभी के भी व्यक्ति आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों को क्या मार्केट में करना पड़ रहा है कि जिनका सहारा क्रेडिट, सहारियन और हमारा इंडिया और स्टार के जिनके भुगतान हमारे दिल्ली के अंदर में जो आए हैं, तो उनके कोई ना कोई संपर्क में है, और कोई ना कोई संपर्क ऐसा मिल जाता है जिसका क्यू शॉप में अमाउंट जमा है या सहारा हाउसिंग बॉन्ड में जमा है। अब वो कहता है कि भाई साहब आपका तो पैसा आ गया सहारा का, और मेरे पास भी सहारा का कागज है, मेरा नहीं, मेरा क्यों नहीं आया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोर्टल पे हाउसिंग बॉन्ड और क्यू शॉप का सिस्टम ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि क्या क्या सिस्टम नहीं है, ये सहारा को समझना पड़ेगा। सहारा ने 2012 से पहले भी और 2012 के बाद से सिर्फ जनता को तो गुमराह किया ही किया। सहारा ने अपने कस्टमर, जो कहते हैं ना कि अगर कोई दुकान खोलता है तो ग्राहक को भगवान के जैसा माना जाता है कि वो भगवान है, उसके जरिए मेरा घर चलता है। सहारा ने अपने घर में खुद ही आग लगाया है। जो सहारा के जो कुछ चमचे, जो बड़े बड़े अधिकारी अपने आप को सोचता था कि मैं सहारा श्री बन गया हूं, सहारा श्री था। अगर वो इंसान आज होता तो शायद सहारा की कुछ परिस्थिति सुधरती, लेकिन कुछ जो उसके नीचे जो चमचे बैठे हुए थे, वो अपने आप को सोच लिया था कि अब तो मैं सहारा के साम्राज्य का, मैं सहारा श्री हूं। लेकिन जैसे ही सहारा श्री जी बिखरे का मतलब कि वो अब नहीं है इस दुनिया में, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके बदौलत ही हम लोग थे। लेकिन एक सवाल है, जब दुख होता है तो अच्छाई कितनी भी क्यों ना हो,
दुख के सामने में वो छोटा हो जाता है। तो जब सहारा श्री जी इस दुनिया से ऊपर गए, उसके बाद सहारा का पूरा साम्राज्य ऐसे बिखर गया है, जैसे एकदम कहते हैं ना कि किसी माचिस में आग लगाओ तो पूरा तीली जल जाता है, उसी तरीके से आज सहारा का पूरा साम्राज्य बिखर गया है। अब आइए कि पोर्टल पे क्या-क्या चीज सहारा को लाना चाहिए, अगर सहारा अपनी छवि को ठीक करना चाहता है। सहारा ने क्या किया कि कुछ भुगतान पेबल में छोड़ रखा है। ये जमाकर्ता को मतलब ही नहीं कि पेबल है क्या भला। जो कार्यकर्ता है, जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, प्रमोटर, मोटिवेटर, सीनियर मोटिवेटर, उनको तक नहीं पता कि पेबल क्या भला है। ये सब गुना भाग, ब्रांच मैनेजर, आरएम, जोनल, ये सब क्या करते थे, गुना भाग करते थे। उसी में वो वॉलेट बना रखा था कि भैया 100 रुपया कलेक्शन करके लाओगे तो 70 रुपया आप बांटो और 30 रुपया हमें दे दो। कभी आप देखे हैं कि माँ बाप ये कहता है कि नहीं बेटा तुम कमा के लाओ और उसमें से 70 रुपया में तुम खाओगे और 30 रुपया तुम मुझे दोगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। तो यहाँ ये हो रखा था कि तुम खुद कमा के लाओगे, मुझे भी खिलाओगे, मेरे बच्चे को भी खिलाओगे और ऊपर बैठे हुए जो चमचे हैं उनको भी मौज करने के लिए दोगे। अब क्या हुआ उसमें, एक तो पेबल वाला है वो भी पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है, क्यू शॉप है उसका ऑप्शन नहीं है, हाउसिंग बॉन्ड है उसका ऑप्शन नहीं है, MIS है उसका ऑप्शन नहीं है, डेथ मैच्योरिटी है उसका ऑप्शन नहीं है। और कुछ सहारा के फिर चमचा की मैं बात करूंगा कि जब गवर्नमेंट ने 31/3/2023 तक का जब डिमांड मांगा था तो उस वक्त एकदम सिस्टम ये था कि अगर मेरे खाते का टाइम 2050 में पूरा हो रहा है और अगर हम CRC रिफंड पोर्टल पे कंप्लेन कर रहे हैं तो हमें पूरा बॉन्ड का कंप्लेन करना था, चाहे उसका टाइम पूरा हो चुका हो वो भी और जो नहीं हुआ है वो भी। तो कुछ उस वक्त जो था 2023 में सहारा के कुछ ऐसे अफसर लोग थे, वो ये बोला कि नहीं, जिस खाते का टाइम 31/3/2023 तक में पूरा हो रखा है सिर्फ वही आप डिमांड करो, बाकी छोड़ दो। अब सिस्टम यह है कि अब वो दोबारा डिमांड नहीं हो सकता, तो वो भी चीज सहारा को और CRC को दोनों के मिलकर दोनों अधिकारी बैठकर इसका सही सलूशन निकाले और पोर्टल के जरिए ही भुगतान करे। लेकिन ये सारे सिस्टम पोर्टल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जो है ना अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है, क्योंकि किसी को 50,000 मिल रहा है और दूसरे को 1 रुपया नहीं मिल रहा है, तो वो सवाल मार्केट में कर रहा है, एजेंट को भी पकड़ रहा है। जी, जैसे क्यू शॉप वाला सवाल कर रहा है कि भाई आपके जरिए इनका भुगतान आया, अब मेरे जरिए जो है अभी तक जो गवर्नमेंट का जो रूल है, CRC रिफंड पोर्टल का जो रूल है, उस रूल के हिसाब से हमने करीब करीब जो है 1 से 1.5 करोड़ का मैंने भुगतान उस माध्यम से, सरकार के गाइडलाइन के माध्यम से मेरे द्वारा जो है हो चुका है। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, अभी भी हजारों की संख्या में फाइल लगा हुआ है कि पोर्टल के माध्यम से उस गरीब जनता का भुगतान मिल जाए। लेकिन ये सारे चीज सहारा को और सरकार को बैठकर ये सारे चीज पोर्टल पे उन्हें अपडेट करना होगा। इसके साथ साथ जो अभी 10 लाख रुपया जो रिसबमिशन करने का जो ऑर्डर हुआ है 5 महीना पहले, उसको भी ओपन करना पड़ेगा। और CRC रिफंड पोर्टल को एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि डेफिशिएंसी जो भेजा जा रहा है उसमें जमाकर्ता का कोई रोल नहीं है, वो सारा रोल सहारा के बैठे हुए CEO जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी जिम्मेवारी है। आप उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि डेफिशिएंसी का कारण क्या है। ये एक छोटा सा सरल तरीका है, इस सरल तरीके से किया जाए तो जो अभी करोड़ों जो जमाकर्ता जो परेशान हैं उन सबको बड़े आसानी से भुगतान सरकार के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए, तो ये सफ़ी अहमद जी से सुना आपने, जो सहारा, क्यू शॉप और बाकी अन्य कंपनियां जो उन 4 कंपनियों के अलावा हैं जो पोर्टल पे लिस्टेड नहीं है, उनका अभी भुगतान हो नहीं रहा है और ना ही सबमिशन हो रहा है, क्योंकि सरकार के तरफ से कोई उस पर विचार किया ही नहीं गया है। तो सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता मंत्री से भी ये निवेदन है कि उन कंपनियों को भी लिस्टेड करें और उन कंपनियों को लिस्टेड करें ताकि जो निवेशक हैं वो वहां अप्लाई कर सकें और उसका भुगतान ले सके। बाकी जो सहारा, क्यू शॉप और अन्य जो कंपनियां हैं उनके निवेशकों से भी निवेदन रहेगा कि वो किसी भी अफवाह में ना फंसे और कहीं दूसरी जगह पैसा या किसी और को पैसा ना दें,
कि जो कह रहा हो कि हम आपके क्यूसॉप का भुगतान करा देंगे या हम आपके हाउसिंग का भुगतान करा देंगे। जैसे ही ऑन होगा तो आपको हम अपडेट दे देंगे उसके बारे में। और बाकी आप सहारा से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।